मैंने काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे ये खाने की, और ये पिक्चर देखें आप, ये शायद दमपुख्त टाइप का है। तो ये अभी गोश्त आया है, उन्होंने खरीद कर भिजवा दिया कि पहले बना मतलब चढ़ा लो चूल्हे पे, क्योंकि इसको हल्की आंच में पकना होता है। पहले भी बना चुके हैं बहुत दफ़ा। ये है बकरी का, मेरे ख्याल में रान है, इसको कटवा के फिर भेजें। उसके बाद हमारे पास है चर्बी काफ़ी सारी। बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कैसा बनता है। हल्का सा मैंने इसमें तेल डाला है और अब डालते हैं चर्बी। मैं अदरक, लहसुन और प्याज डालेंगे। इसमें मैंने डाली है अदरक, लहसुन साबुत और साबुत प्याज, साबुत मिर्चें, काली मिर्चें और कुटी हुई थोड़ी सी मिर्चें, चाइनीज नमक और थोड़ा सा सादा नमक। बस ये चीजें डाल के और साथ में चर्बी डाली है। और डालते हैं लास्ट में आलू इसके ऊपर, और इसको पानी डाल के दम पे रख देते हैं 2 घंटे के लिए। देखते हैं कि गोश्त कितना गला है और कितना बाकी है। तकरीबन गल चुका है, थोड़ी सी देर और पकाएंगे ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाए। और यहाँ पर हमारा दम पुख्त तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार। इवन कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मज़े का बन गया है, वो भी गलती से। और हस्बैंड भी कह रहे थे आज तुम जीत गए, हालांकि पहले भी बना है बहुत दफ़ा, ऐसा ही जायका था, बस ये कि आज का बहुत ज़्यादा ही अच्छा जायका आ गया, मज़ा आया। The next day. सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज है हमारा पिकनिक डे। बहुत देर से इसको भी जल्दी से नींद से उठा के तैयार किया है फटाफट, और ये निकल गए हैं हम पिकनिक के लिए। तो फाइनली 2 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं बीच पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने पहले रोना धोना शुरू कर दिए। हमारे घर के बच्चे जो है ना, 2 बड़े ही कोई डरपोक किस्म के। अभी हम लोग तस्वीर खींचे, अभी रोना नहीं, मुझे अपने घर जाना है। शुक्र है कि वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई कि मिट्टी से खेल रहे थे, और कैब भी खेलने लग गया, वरना इसे भी समझ नहीं आ रहा था करना क्या है यहाँ पे आके। क्योंकि ये बीच में फ़र्स्ट टाइम आया है, और जब बहुत ही छोटा था यानी कि 6-7 मंथ का था, तब हम एक दफ़ा गए थे रात के टाइम, वो भी बस खड़े खड़े वापस आ गए थे। तो आज इसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, और मैं तो बहुत अरसे से चाह रही थी कि मैं इसे बीच पर ज़रूर लेकर जाऊँ ताकि इसको मज़ा आए, से पता चले बीच भी कोई चीज़ होती है और इसका डर वगैरह ख़त्म हो जाए। लेकिन आज इसने जो हरकतें की है ना, डरने वाली, मुझे भी इसने इन्जॉय करने नहीं दिया ठीक से। आज मैं यहाँ पर आई हूँ 7 साल बाद। फ़र्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी, स्कूल वालों के साथ हम सब आए थे, पूरा स्टाफ आया था, और स्कूल की तरफ से हमें ट्रीट मिली थी एनुअल फंक्शन के बाद, जो कि पूरा साल खून निचोड़ने के बाद एक दिन का ट्रीट दिया जाता है, वो हमारे हेड सर की तरफ से था, और उस दिन को हमने बड़ा एंजॉय किया था, बहुत यादगार दिन था। तो उसके बाद आज 7 साल बाद आई हूँ। वैसे तो ये मुबारक विलेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बीच जो है वो भितकोड़ी पॉइंट है, और मुबारक विलेज एक इलाका है जो माहीगीरों का यानी कि मछेरों का इलाका है। वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर के वॉक पर है, किलोमीटर नहीं सॉरी 20-25 मिनट के वॉक पर है वो इलाका। वहाँ पर यानी कि एक छोटी सी बस्ती है, और ये जो बीच पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है। और सामने जो एक छोटी सी पहाड़ी बार बार आपको वीडियो में शो हो रही होगी, वो है चरना आइलैंड, और वहाँ भी कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। कुदरत की शान ये देखें कि समंदर एक ही है कराची के पास जो है, लेकिन मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंट होता है, उसकी मिट्टी अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है। पानी, अगर आप सीवियों की बात करें, उस गटर के पानी में, अल्लाह माफ़ करे, उसको गटर का पानी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी हुकूमत की नाअहली है कि सारा गटर का यानी कि सीवरेज का जितना भी पानी है वो सीवियों में जा रहा है, और वहाँ जाने को अब को वो माहौल ही नहीं रहा। मैं इस वक्त एक ऊँची सी पहाड़ी पर खड़ी हूँ, और मेरे सामने जो मंजर है वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। नीचे दूर तक फैला हुआ गहरा नीला समंदर है, जिसका साफ़ और चमकता हुआ पानी धूप में और भी खूबसूरत लग रहा है।
हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है जो चेहरे को छूकर एक अजीब सा सुकून दे रही है। हर तरफ खामोशी है, समंदर की लहरों की आवाज़ है और बड़ी ही दिलकश सी रवानी है। मतलब ये मंजर इतना हसीन है कि लगता है कि बस वक्त यहीं रुक जाए। और कुछ लम्हों के लिए तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई बेसुकूनी है ही नहीं। तो बस यही एक नाम होता है कुछ टाइम के वेकेशन का, यानी कि साल का एक दिन आप निकाल कर किसी वेकेशन पर लाजमी जाए। जैसे बचपन से मेरी अम्मी हमें लेके जाया करती थी, बस ये कि शादी के बाद से थोड़ा कम हो गया मेरा इस तरह से जाना, लेकिन मेरी अम्मी हमें हर साल इस बात पर लेके जाती थी कि आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट लाना है तो मैं हर साल लेके जाऊँगी। लेकिन रिजल्ट अच्छा आता था या नहीं आता था, लेकर ज़रूर जाती थी। इस तरह से माइंड भी फ्रेश हो जाता था। और बचपन में फिर हम उस एक साल के एक दिन का इंतज़ार करते थे कि हमने कहीं दूर जाना है घूमने अपनी अम्मी के साथ और पूरी फैमिली के साथ, जिसमें हमारी खाला की फैमिली और सभी शामिल होते थे। और बहुत ज़्यादा हम उस वक्त को एंजॉय करते थे। तो शादी से कुछ टाइम पहले तक भी ये सिलसिला चलता रहा। शादी के बाद भी एक दो बार मैं गई हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं रही जो हर साल जाने वाली होती थी। बहरहाल आज हमारा जो आना हुआ है तो ये मेरी खुशनसीबी है, क्योंकि मैं मुबारक विलेज को, यानी कि इस बेतखोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इस पानी को। तो यहाँ पर अब हमारी वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका है। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब सफ़र भी लंबा है, तो सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी अम्मा जान ने यहाँ पर जो है ये सीगल पकड़ लिया है बेचारे को। ये गलती से मम्मी के पास आ गया और वो पकड़ के बस उसे घर ले जाकर पालने के इरादे से साथ ले आई अपने। Two hours later. घर पहुंच गए हैं हम, और घर पहुंचकर मैंने पूरी तरीके से सफाई की जल्दी से, और कैफ़ को भी नहाया, खुद भी नहाई, क्योंकि हम पूरे नमक हुए हुए थे। और साथ में मेरे पाँव में तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है। और घर आने के बाद जब मैंने देखा, घर आने के बाद जब चेक किया, शूज़ उतारे तो ये हालत थी। और इतनी स्वेलिंग भी हो रही है और इतनी तकलीफ़ है कि मैं मूव भी नहीं कर पा रही, ना चला जा रहा है, और इतना ज़्यादा जो है ना नीला पड़ गया है। चलते चलते एक पत्थर साहब से पाँव इतना ज़ोर का टकराया था कि अब ये हालत है। बड़ी अजीब सी बात थी कि पहले तो जब मुझे चोट लगी तो वो ज़रा एहसास कम ही था दर्द का, लेकिन घर आते आते और रास्ते में दर्द बढ़ता जा रहा था। घर आने के बाद और ज़्यादा शदीद हो गया, तो फिर हस्बैंड ने पट्टी वगैरह की है, क्योंकि बिल्कुल ही टच भी नहीं किया जा रहा था पाँव में। The next day. कल रात से पट्टी हुई भी, सोचा मैं खोल के से चेक करती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी, क्योंकि आज थोड़ा दर्द कम है, कल तो बहुत जहरीली वाली हालत हुई भी थी जी। शुक्र है कि हालत बेहतरी की तरफ है। तो फाइनली आज इसको खाने का दिन आ गया, यानी कि आज के दिन लिखा था इसको मेरे नसीब का रिस्क। तो मैं इसको बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और इसमें मैंने 2 डम्पलिंग्स ऐड किए हैं। ये देखें, मैंने हल्का सा टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट ऐसा लगा कि नया सा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से स्पाइसेस ऐड किए, जैसे कि सोया सॉस, सॉल्ट वगैरह, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड किया। तो इसके बाद तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। और नॉर का मेरे पास एक पैकेट, छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त जायका हो गया। लेकिन इसका ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है फिर वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट को मैंने मार दिया। बस बेटा, बहुत बढ़िया। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा ट्राई करते हैं मैंगो। खोलते हैं और देखते हैं कि अच्छा, तो ये एक पीस है और इसकी प्राइस कितनी है? 690, और टैक्सेस वगैरह मिलाकर ये कोई मुझे 932 का पड़ा है। क्या दो, ट्राई करते हैं कैसा है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। अच्छा, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।